उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर के किनारे घना जंगल फैला हुआ था। उसी जंगल के पास एक टूटा फूटा सा घर था, जहां रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। रामदीन बहुत गरीब था, दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को थक कर घर लौट आता। उसकी पत्नी सीता, बूढ़ी माँ और दो छोटे बच्चे, गोलू और चंदा, उसकी दुनिया थे। गांव में एक अजीब दहशत फैली हुई थी। लोग कहते थे कि जंगल में एक भूतिया चील रहती है। रात होते ही वह आसमान में मंडराने लगती, अजीब चीख निकालती और जिस घर पर उसकी परछाई पड़ जाती, वहां मुसीबत जरूर आती। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने उसकी लाल चमकती आंखें देखी हैं। रामदीन इन बातों पर हंस देता था, लेकिन उसकी माँ डरती थी। वह हर रात बच्चों को सीने से लगाकर कहती, बेटा, आजकल चील की आवाज़ बहुत पास से आती है। एक रात जब तेज आंधी चल रही थी, तभी जंगल की तरफ से भयानक चीख सुनाई दी, की। सीता कांप उठी। रामदीन, ये वही भूतिया चील है। उसी रात चील ने रामदीन के घर की छत पर चक्कर लगाया। उसकी परछाई दीवार पर पड़ी और अचानक घर का दिया बुझ गया। बच्चों ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि रामदीन के घर पर भूतिया चील आए है। लोग दूरी बनाने लगे, कोई मदद को तैयार नहीं था। उसी दिन रामदीन को मजदूरी भी नहीं मिली। कुछ रातों बाद चील फिर आए। इस बार उसने छत पर पंजे मारे और जोर से चीखी। रामदीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ठान लिया, अब डरकर नहीं बैठूंगा, सच जानकर रहूंगा। अगली रात वह हाथ में जलती मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ा। चील की आवाज़ उसे एक पुराने बरगद के पेड़ तक ले गई। वहां उसने जो देखा, वह चौंकाने वाला था। पेड़ के नीचे एक घायल चील पड़ी थी। उसका एक पंख टूटा हुआ था। अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, इसलिए लोग उसे भूत समझते थे। दर्द के कारण ही वह डरावनी आवाज निकालती थी। रामदीन को डर नहीं लगा, बल्कि दया आ गई। तू भूत नहीं है, तू तो घायल है, उसने धीरे से कहा। वह चील को घर ले आया, उसकी चोट पर पट्टी बांधी और पानी दिया। सीता डर गई, लेकिन रामदीन बोला, गरीब हैं तो क्या, दिल तो अमीर है। कुछ दिनों में चील ठीक होने लगी। अजीब बात ये थी कि उस समय से रामदीन के घर में परेशानियां कम होने लगीं। एक दिन उसे शहर में काम मिल गया। दूसरे दिन किसी ने बच्चों के लिए कपड़े दे दिए। जब चील पूरी तरह ठीक हो गई, तो एक रात वह जोर से चीखी, लेकिन इस बार आवाज डरावनी नहीं, बल्कि विदाई जैसी थी। वह आसमान में उड़ गई। अगली सुबह रामदीन के आंगन में कुछ चमक रहा था, सोने के पुराने सिक्के। शायद चील किसी जमाने में किसी खजाने के पास रहती थी। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली, तो सब शर्मिंदा हुए। जिसे वे भूत समझते थे, वह तो एक दुखी प्राणी था। रामदीन का परिवार अब गरीब नहीं रहा, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, डर से नहीं, दया से किस्मत बदलती है। और उस दिन के बाद गांव में किसी ने भूतिया चील का नाम नहीं लिया। उसे सब रक्षक चील कहने लगे। के पास एक घना और डरावना जंगल था। लोग उस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि वहां एक भूतिया चील के रहने की कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि वह चील रात में लाल चमकती आंखों के साथ उड़ती थी और उसकी तेज चीख सुनकर आदमी का कलेजा कांप जाता था। गांव वाले मानते थे कि वह चील किसी पुरानी आत्मा का रूप है। एक दिन रहमान की दादी बहुत बीमार पड़ गईं। वैद्य ने दवा के लिए पैसे मांगे, लेकिन रहमान के पास कुछ भी नहीं था। मजबूरी में उसने उसी डरावने जंगल में जाने का फैसला किया, ताकि ज्यादा लकड़ी काटकर बेच सके। शाम होते होते जंगल में अंधेरा फैल गया। अचानक तेज हवा चली और ऊपर से पंखों की भयानक आवाज आई।
रहमान ने ऊपर देखा तो एक विशाल काली चील उसके सामने उतर आए। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। रहमान बहुत डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम भूत हो तो भी मुझे मत नुकसान पहुंचाओ। मैं सिर्फ अपनी दादी की जान बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर चील कुछ पल शांत रही। फिर उसने इंसानी आवाज में कहा, मैं भूत नहीं, इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं लालची लोगों को सजा देती हूँ और सच्चे दिल वालों की मदद करती हूँ। चील रहमान को जंगल के अंदर एक पुरानी गुफा में ले गई। वहां मिट्टी के नीचे सोने के सिक्के दबे थे। चील ने कहा, तुम जितना जरूरी हो उतना ही लेना, लालच मत करना। रहमान ने सिर्फ कुछ सिक्के लिए और चील को धन्यवाद दिया। अगले ही पल चील हवा में उड़कर गायब हो गई। रहमान ने उन पैसों से दादी की दवा करवाई। कुछ ही दिनों में दादी ठीक हो गईं। गांव वालों को जब पूरी बात पता चली तो उन्हें समझ आया कि भूतिया चील बुरी नहीं, बल्कि नेक दिल लोगों की रक्षक है। उस दिन के बाद किसी ने उस जंगल से डरना छोड़ दिया। रहमान बड़ा होकर गांव का सबसे ईमानदार और सम्मानित इंसान बना। और भूतिया चील, वह आज भी जंगल की रक्षा करती है, लेकिन सिर्फ बुरे लोगों से। रहमान की बहादुरी के लिए वीडियो लाइक करके जाइएगा।